हेलो, नमस्कार। रीट सेकंड लेवल में मैथमेटिक्स के पोर्शन से यूनिट थर्ड की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें रेखा और कोण, त्रिभुज और जो चतुर्भुज था उसके सवाल पढ़ लिए थे। और अब जो वृत्त है वो वृत्त वाले सवाल अपने जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं उनको हल करेंगे। इसमें रीट 2011 में आया हुआ पहला प्रश्न है अपने पास में कि निम्न में से असत्य कथन बताना है। ठीक है, किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो ये बराबर नहीं होता है। परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाया गया जो कोण है वो केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक, अब इस वृत्त की ये जीवा है, ये जो वृत्त है इसकी मान लीजिए ये जीवा है। ठीक है, और ये इसका केंद्र हो गया। अब ये जो जीवा है इससे केंद्र पर बनाया गया कोण और इसी जीवा से ये जो परिधि है इस पर बनाया गया कोण। तो ये जो कोण है, जैसे मान लीजिए ये x है, तो ये जो कोण होगा वो 2x होगा, इसका दुगना होता है। एक जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा से परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है कि ये बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते। दूसरा क्या है ऑप्शन कि किसी वृत्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, और केंद्र से जितनी भी आप जीवाएं खींचोगे जो बराबर दूरी पर हैं, जहाँ जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, बराबर दूरी पर जो जीवा स्थित होंगी केंद्र से, तो उन जीवाओं की लंबाई हमेशा बराबर होगी। ठीक है, किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है और इसके ये जीवा है, इससे आप परिधि पर कहीं भी कोण बनाइए। ठीक है, इन सभी कोणों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक जीवा से परिधि पर कहीं भी आप कोण बनाएंगे तो वो सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन है किसी वृत्त में एक केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल सही बात है। ये जीवा है और केंद्र से इसके ऊपर यदि लंब डाला जाता है तो ये जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इसमें गलत कथन कौन सा है, ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रीट 2017 में पूछा गया सवाल है ये। रीट 2017 में पूछा गया था 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ की ये क्या है, परिधि। तो इसमें पूछा क्या है कि इसके आधे भाग की परिधि का इसी का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे भाग की परिधि का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, परिधि बराबर क्या होता है 2πr। ठीक है, और आधे भाग की करेंगे तो 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी इसको आधा कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया πr। πr क्या है, आधे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आधे वृत्त की परिधि। ठीक है, अब 56 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, व्यास। 56 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, इसको आधा कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर अपने पास में क्या आ जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब इसको रख दो आप, पाई 22/7 और गुणा त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसमें क्या है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, और इसमें कोण ए सी और बी, इसका मान 40 डिग्री दे रखा है, कोण सी का मान। ठीक है, और पूछा क्या है ए ओ बी का मान क्या होगा। ठीक, तो अभी आपको मैंने बताया था कि वृत्त की ये जीवा है एक,
ठीक है। इस जीवा से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि परिधि के दो बिंदुओं को, जैसे आप यहाँ पे अपना हाथ रख के और यहाँ से ले जाओ केंद्र पर और यहीं से रख के ले जाओ परिधि पर, तो परिधि पर तो क्या होगा, आधा कोण। जो जीवा है उससे परिधि पर केंद्र का आधा कोण बनेगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो परिधि पर कोण बनेगा उससे दुगना कोण केंद्र पर बनेगा। तो ये कोण 40 डिग्री है, तो ये कोण कितनी डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, रीट 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी करने पर नई परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। तो ध्यान देना क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी यदि परिधि ज्ञात करें, ठीक है, तो परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, 2πr। तो 7 सेंटीमीटर है तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है, 7 मानी है। तो 7 से 7 कैंसिल और कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखता हूँ मैं 44 सेंटीमीटर। मान लीजिए सेंटीमीटर में इकाई है, सेंटीमीटर आ गई। अब यदि त्रिज्या को दुगना कर दें, कितना कर दिया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब परिधि क्या होगी, 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया, 7 से 7 का 3 गुना 21। ठीक है। तो अपने पास में परिधि क्या होगी, ध्यान देना, कितनी आ जाएगी, ये 3 दूनी 6 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 132 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अपने पास में परिधि कितनी आई, 44। और त्रिज्या को अगर दुगना कर दिया, ठीक है, तो यहाँ परिधि भी कितनी हो गई, दुगनी। और यदि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो यहाँ से परिधि भी कितने गुना हो गई, 3 गुना। कहने का मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या को जितना गुणा करेंगे परिधि भी हमेशा उतनी ही गुनी बढ़ेगी। तो इस प्रश्न का अपने पास में आंसर हो गया कि यदि त्रिज्या 3 गुनी होती है तो जो परिधि है वो भी कितने गुनी होगी, 3 गुनी। ठीक है। त्रिज्या को आप जितने गुणा करोगे उतने ही गुणा परिधि बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, रीट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें क्या पूछा है कि जो चित्र दिया गया है इसमें कोण अल्फा का मान बताना है और यहाँ ओ है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है। ठीक है। तो इसमें भी वही बात है, एक जीवा है, जीवा से केंद्र पर बना कोण और जीवा से परिधि पर बना कोण, दोनों में क्या होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगना होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण केंद्र पर बने कोण से जो परिधि है इस पर बना कोण केंद्र का आधा होता है। ठीक है। ये 60 है तो ये जो अल्फा है ये कितनी डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, इसका ठीक आधा। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रश्न भी रीट 2011 में पूछा गया है और इसमें क्या पूछा है कि पाई का मान नीचे दिया हुआ है, पाई बराबर ये मान दे रखा है। ठीक है। इसमें जो दशमलव है इसके बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंक के बारे में बताना है। ठीक है। तो एक कितनी बार आया, 2 बार, और 4 बार, और फिर 5 है, 1 2 3 बार आया है। इसी तरह से 9 है, वो 1 2 3 बार आया है। ठीक है। 3 देखते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। और भी है कहीं, 4 बार आ रहा है। और 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, 1, ठीक है, 2 और 3, 5 1 2। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 3। सबसे ज़्यादा बार अंक कौन सा आ रहा है, 3। और सबसे कम कौन सा आ रहा है, 0। सबसे कम बार कौन सा अंक आ रहा है, 0। ठीक है। तो इसमें तो क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, सबसे कम बार कौन सा आया है, तो देख के बता देंगे काउंट करके। ठीक है। अब वृत्त वाले सवाल अपने पूरे होते हैं। जो
पिछले रीट और टेट की सभी परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब इसके बाद में घन घनाभ और बेलन वाले सवाल लेंगे, ठीक है। और ये मत सोचना कि इतने शॉर्ट में आप जो है ये सवालों को क्यों हल करवा रहे हैं, ये केवल पेपर का सॉल्यूशन है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको डिटेल बता दी, ज़्यादा नहीं। बाकी जब चैप्टर वाइज अपन पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है।